नमस्ते। एक और पंचतंत्र की कहानी आप लोगों के लिए। कहानी का नाम है बावरा ऊंट। एक गांव में राका नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार राका को रास्ते में एक ऊंट का बच्चा मिला। ऊंट का बच्चा बहुत प्यारा था। राका ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ऊंट के बच्चे को अकेला देखकर राका उसे अपने घर ले आया। राका का बेटा चिंटू ऊंट के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। चिंटू ने ऊंट का नाम मिंटू रखा। चिंटू और मिंटू ऊंट खूब खेला करते थे। राका भी मिंटू ऊंट की खूब देखभाल करता और कुछ ही दिनों में मिंटू ऊंट बड़ा होकर एक तंदुरुस्त ऊंट बन गया। एक दिन चिंटू ऊंट को देखकर राका के मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो बाजार जाकर बहुत सारे ऊंट लाकर उनका व्यापार करना चाहता है। राका की पत्नी को भी ऊंटों का व्यापार करने की योजना अच्छी लगी। राका पैसे लेकर बाजार गया और बहुत सारे ऊंट खरीद लाया। कुछ दिनों बाद राका उन ऊंटों को बाजार ले जाता और ऊंची दाम में उन्हें बेच आता। ऊंटों के व्यापार से राका को काफी मुनाफा होने लगा। उसकी गिनती अमीरों में होने लगी। राका का बेटा मिंटू भी बड़ा हो गया था। वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था। राका और उसकी पत्नी ने भी मिंटू को शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। जिस दिन मिंटू शहर जा रहा था, उस दिन उसने अपने प्यारे से चिंटू ऊंट के गले में एक घंटी बांध दी। घंटी पाकर चिंटू ऊंट बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो इधर उधर भागता और उसके गले की घंटी भी टन 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 की आवाज निकालती। चिंटू ऊंट भी बाकी ऊंटों के साथ जंगल जाता और जंगल के फूल पत्ते खाता। एक दिन चिंटू ऊंट ने सोचा कि घंटी सिर्फ उसी के गले में है, इसीलिए वो बाकी ऊंटों में श्रेष्ठ है। ऐसा विचार आते ही जब भी ऊंट परिवार जंगल को जाता, चिंटू ऊंट सबसे पीछे पीछे चलता। चिंटू ऊंट के इस व्यवहार से बाकी ऊंट चिंता में पड़ गए। उन्होंने चिंटू ऊंट से कहा कि अगर वो ऊंटों के झुंड से अलग थलग रहेगा तो जंगली जानवर उस पर हमला कर सकते हैं। चिंटू ऊंट को लगा कि बाकी ऊंट उससे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उसको अलग थलग रहने से मना कर रहे हैं। उसने उनकी एक न सुनी और अपने को सर्वोत्तम समझ ऊंटों के झुंड से अपनी दूरी बनाकर ही रहने लगा। एक दिन ऊंटों का झुंड तालाब में पानी पी रहा था और चिंटू ऊंट उनसे दूर दौड़ दौड़ कर अपने गले की घंटी की आवाज पर इतरा रहा था। तभी एक शेर उधर से गुजरा। उसके कानों में घंटी की आवाज आई और वो उस घंटी की आवाज की दिशा में चल दिया। उसकी नजर चिंटू ऊंट पर पड़ी। शेर उस समय बहुत भूखा था। उसने आव देखा ना ताव, लपक कर चिंटू ऊंट पर हमला बोला और उसे अपना आहार बना लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जो दूसरों की सही सलाह नहीं मानते हैं वे अक्सर धोखा खा जाते हैं। धन्यवाद। Please like, share and subscribe our video.